बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा जो है 6th ट्यूटोरियल है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका जो है इसमें हम लोग देखेंगे हम देखेंगे लोकल रिमोट एंड ग्लोबल एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम लोकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस और ग्लोबल एक्सेस को जो है वो देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको कौन सा आपका लोकल एक्सेस है, कौन सा रिमोट एक्सेस है। क्योंकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग जो है इन तीनों टर्म्स को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो कभी मैं आपको लोकल एक्सेस की बात करूँगी, कभी मैं आपको रिमोट की, कभी हम ग्लोबल की बात करेंगे। तो इसके ऊपर जो एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको जो है थोड़ा सा पता चल जाए कि लोकल कौन सी एक्सेस को हम लोकल कह देंगे, किसको हम रिमोट कह देंगे और किसको हम ग्लोबल कह देंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एक्सेस की। इफ़ कनेक्ट 2 और 3 कंप्यूटर्स इन वन लैब, अगर आपके एक लैब के अंदर जो है दो से या 3 कंप्यूटर को जो है कनेक्ट कर दोगे तो यू वांट टू एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड लोकल एक्सेस। और अगर आपके जो है सिस्टम के ऊपर एक डेटाबेस सिस्टम को डेटाबेस इंस्टॉल है और दूसरे वाले को जो है हब के साथ कनेक्ट कर दोगे, एक्सेस करेंगे दूसरे कंप्यूटर से, तो उसको हम लोकल एक्सेस कह देंगे। जैसे आप हमारे पास ये 4 जो है कंप्यूटर जो है किसी स्विच या हब के साथ कनेक्ट हैं और ये वाला जो सिस्टम है तो इसके साथ हम कहते हैं डेटाबेस जो है इंस्टॉल है, ठीक है। और ये वाला सिस्टम जो है इस वाले सिस्टम से जो है डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है तो इस एक्सेस को जो है हम लोकल एक्सेस कहेंगे। इसके बाद हम रिमोट एक्सेस की बात करेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सेस डेटाबेस यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर आप जो है किसी भी डेटाबेस को हो या किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है एक्सेस करना चाहोगे तो उसको हम रिमोट एक्सेस करेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर्स हैं और मुख्तलिफ सेंटर्स के साथ जो है डेटाबेस अटैच है। अब यहाँ पे ये वाला जो है अपना जो है ये वाला जो है इसने अपना सारा रिकॉर्ड इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, लेकिन अब ये जो है यहाँ पे जाके जो है इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहे थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क तो इस एक्सेस को हम कहेंगे रिमोट एक्सेस कहेंगे, ठीक है। ये तो ये इस वाले सेंटर से जो है उसको एक्सेस करेगा तो यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ये आपकी जो है रिमोट एक्सेस होगी। इसके बाद ग्लोबल एक्सेस की बात की। इफ़ यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम मोर देन वन डेटाबेस यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब अगर आप देखो कोई यूज़र जाता है कि वो एक से ज़्यादा जो डेटाबेस है डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है। यहाँ पे कोई यूज़र कहता है कि मुझे तमाम लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका अकाउंट जो है एक अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़र जो है एक ही डेटाबेस में हो, वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेंटर्स में हो सकता है, मुख्तलिफ जो है डेटाबेसेस एक्सेस होके आ रहा है। तो इस तरह के एक्सेस को जो हम लोग कहते हैं ग्लोबल एक्सेस का नाम देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ये नोड 1 है, ये हमारे नोड 2 है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में काम कर रही है। तब यहाँ पे एक ये इसको समझ लो लोकल यूज़र ग्लोबल यूज़र है, ये लोकल यूज़र है, तो ये सारा जो है इन नोड्स के साथ कनेक्टेड है। अब ये सारे के सारे जो है नोड्स जो है ग्लोबल स्कीमा के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ अटैच है। तो यहाँ से कोई भी यूज़र जो है मुख्तलिफ डेटाबेस से डाटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसको हम ग्लोबल एक्सेस का नाम देते हैं। अब ये वाला यूज़र जो है इसका डाटा जो है इस वाले 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आता है, 10 से भी आ सकता है। तो ये वाला जो डाटा जो है मर्ज होके जो है इसको मिल रहा होता है। इस तरह की एक्सेस को हम ग्लोबल एक्सेस जो इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बाकी हम इसको मज़ीद और भी एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। थैंक यू सो मच।